हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं संजीव डेसवर का क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। तो देखिए, सैम्पल पेपर हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए थे। ठीक है, हमने कहाँ तक करे थे? हमने क्वेश्चन करे थे 16 तक। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने करे थे। पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज की क्लास में करेंगे हम पार्ट बी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 31.36। 31.36 का डिवीजन मेथड से आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम 31.36 का। तो कैसे करेंगे? जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, टू टू के पैर बनाते हैं। तो हमने पैर बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? डिवीजन मेथड से स्क्वायर लेके चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 ज़्यादा हो गया। तो 6 का स्क्वायर नहीं लेंगे, किसका स्क्वायर लेंगे? 5 का। तो यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, क्योंकि 5 5 या कितने होते हैं? 25। अब हम क्या करते हैं? माइनस। तो देखो, 11 में से 5 गए तो कितने बचे? 6 बचे। 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब जैसे ही आप क्या करोगे, क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम? पॉइंट यहाँ लगा देंगे। फिर हम क्या करते हैं, 36 वैसा का वैसा लिखते हैं। मतलब यहाँ पर 6 आया। अब जो आप नंबर उतारोगे वो नंबर नहीं, पैर उतारोगे। तो पैर 36 पूरा का पूरा उतरेगा। 5 यहाँ पे है तो यहाँ भी 5 लिखेंगे और ऐड करेंगे। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। अब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 636 मिले। मतलब 10 तो आपके पास रहेगा ही। अब एक बात बताओ, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 204 आया। 3 से करके देखेंगे, 4 से करके देखेंगे। लेकिन अब ये बताओ, लास्ट में क्या है? 6। ठीक है, तो 6 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है? एक तो 4 का स्क्वायर 16, तो 10 अपनी जगह और यहाँ 4 लगाओ। 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, कितना आया? 416। तो 416 तो नहीं आ रहा। और 6 किसके पीछे आता है? 6 का स्क्वायर 36। तो एक बार 6 से करके देखो। 10 अपनी जगह पे, साथ में क्या आ जाएगा? 6। 6 ऊपर भी और 6 नीचे भी। तो 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये 6 यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 636 और ये कैंसिलेशन। अब बहुत सारे बच्चे कर देते हैं लेकिन यहाँ 6 लगाना भूल जाते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 6 यहाँ लगाया है तो 6 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। और अब आपको ऐसे करके लिखना है, आंसर इज 5.6। ये आपका आंसर, ये भूलना मत। बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक कर जाते हैं, पता नहीं चलता आंसर ये है ये है या ये है। तो आंसर होगा 5.6। ऐसे आपको लिख के आना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12,000 फॉर 2 years एट 10% इंटरेस्ट रेट ईयरली। आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और आपको बोला है टाइम जो है वो टू ईयर्स है और रेट आपके पास 10% है। आपको क्या करना है, आपको करना है डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी की जगह 12,000, आर की जगह 10 और टाइम की जगह 2 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई। 12 2 जा 24 और ये 20, इसको सोल्व करा तो कितना आ गया? 2400। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आधी ही बात समझ में आएगी। मैं आपको करके बताता हूँ क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, तो देखो पी आर टी, ये तो मैं बता दिया मैंने आपको। सिंपल इंटरेस्ट तो आपके पास आ गया 2400। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार कि मेरे पास क्या क्या था। मेरे पास पी दिया हुआ है 12,000, उसके बाद रेट दी हुई है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 years। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट निकाला ऐसा ही, जो कि कितना आया? 2400। ठीक है, अब अपन निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है अमाउंट का। फॉर्मूला क्या होता है? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यही होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं। पी की वैल्यू कितनी है? 12,000, यही है पी की वैल्यू। अब पी की वैल्यू तो ये है
1 प्लस आर की वैल्यू है 10 अपॉन 100 पावर 2, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया 12,000 अपनी जगह पे, 1 प्लस 1 अपॉन 10 पावर 2। ठीक है, देखो अब 12,000 तो अपने साथ ही चलेगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास। ये इसको सोल्व करना आता है आपको? बिल्कुल। अब देखो एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, है ना। 10 प्लस 1 कितना होता है 11 अपॉन 10, यहाँ मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 आएगा, लेकिन पावर 2 है तो कितने टाइम आएगा 2 टाइम। कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 इंटू 11 इंटू 11, तो देखो 12 अपनी जगह पे, 11 इंटू 11 कितना होता है 121, यही होता है। अब कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो मतलब ये 120 था ना, इसको 120 कर देते हैं, 11 मतलब 12 की जगह 120 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इधर कर देता हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आएगा 14520, 14520। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास अमाउंट। हमें क्या चाहिए, सी आई। सी आई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है 14520, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, प्रिंसिपल कितना था 12,000, तो माइनस करोगे तो 0, 12,000 माइनस करोगे तो 520, तो वैसा का वैसा, ये 520 तो वैसा का वैसा, 14 में 12 गए तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आपके पास क्या आ गया सी आई। अब आपको क्या निकालना था, डिफरेंस। हम निकालेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालेंगे तो सी आई में से एस आई को माइनस करेंगे। सी आई अपने पास है 2520 और ये था आपके पास 2400, तो कितना आ गया 120। ये आपका आंसर। इसके पीछे क्या लगा दोगे आप, रुपीज़। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नेक्स्ट, द डायमेंशंस of a cuboid are 60 centimeter, 42 centimeter, multiply 36 centimeter. How many small cubes of size 6 centimeter can be placed in this cuboid? अब कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो एक क्यूबॉइड है जिसकी आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। ठीक है, इससे आपको क्या बनाने, स्मॉल क्यूब बनाने। किससे, इससे स्मॉल क्यूब बनाने कितने सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर के। तो हाउ मैनी, कितने क्यूब बनेंगे। जब भी अपन किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ बनाते हैं, कभी भी हम किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो वॉल्यूम आपको क्या करना है, सेम करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, चलो भाई देखते हैं। अब आपको बोला हुआ है लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, तो ये तो आपको दिया हुआ है। अब आपको बोला हुआ है स्मॉल क्यूब बनाने, तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन क्यूब कितने, तो मान लिया क्यूब कितने n, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ आपको लिखना है लेट नंबर ऑफ क्यूब, कि मान लिया नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, n है, तो आपने क्यूबॉइड का वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल कर दिया, कि मान लिया इतने क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a की पावर 3। L की वैल्यू कितनी है 60, b की वैल्यू 42 और h की वैल्यू 36। n मल्टीप्लाई a की पावर 3, तो कितना आ गया 6 क्यूब, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो 60 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 36, ये 6 का क्यूब मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो मैं 6 को क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और ये n अपनी जगह पे, 6 को मल्टीप्लाई करा 10, मतलब 6 को 60 से डिवाइड करा 10 टाइम, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 7 6 जा कितने होते हैं 42, मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ गया जी, n की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, कि कितने क्यूब, 42 क्यूब्स। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दीक्षा हैज अ रोड मैप, दीक्षा के पास एक रोड मैप है विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर, कि 1 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको, 18 किलोमीटर को। ठीक है, शी ड्राइव्स बाय हर व्हीकल, वो उसके व्हीकल से क्या करती है, ड्राइव करती है ऑन द रोड
रोड पे फॉर 72 किलोमीटर, कितना 72 किलोमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर शोन इन द मैप डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, कि उसका जो स्केल है उसमें कितने सेंटीमीटर बताएगा, आपको ये फाइंड करना है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर आपके पास आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है रिलेशन कौन सा है। 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर आएगा, तो जैसे जैसे अगर सेंटीमीटर इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे ये जो है 18 किलोमीटर, तो जैसे 1 सेंटीमीटर का 18 है तो 2 सेंटीमीटर का 36 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का और आगे बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इसके बढ़ने पर ये भी बढ़ रहा है, तो रिलेशन कौन सा है, रिलेशन है डायरेक्ट। कौन सा है, डायरेक्ट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बनाएंगे टेबल। तो टेबल किस तरीके से बनेगी, देखो सबसे पहले अपन बनाएंगे टेबल। तो स्केल, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा स्केल, मैं यहाँ लिखूंगा स्केल और लिखूंगा इन सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ये बनाओ, ये क्वेश्चन नंबर ये 20 है, क्वेश्चन नंबर 20। स्केल बनाओगे इन सेंटीमीटर और यहाँ पर डिस्टेंस लिखोगे डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। तो देखो 1 सेंटीमीटर पे कितनी डिस्टेंस आ रही है, 18 आ रही है, और यहाँ पर 72 किलोमीटर पे आपको बताना है कितने सेंटीमीटर है। एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि डायरेक्ट रिलेशन इज एप्लीकेबल, कि डायरेक्ट रिलेशन क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। अब देखो 1/18 x अपॉन 72, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू एक्स इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 72 18 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 18 4 जा 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और ये आपके पास किस में था, सेंटीमीटर में। तो आंसर आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बस आपको इतना करना था, और इतना सा करने के आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, सीधे सीधे 4 मार्क्स मिलेंगे। चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन था और ये था 4 मार्क्स का, इतना सा करने के 4 मार्क्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए बस, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास सोल्व द लीनियर इक्वेशन एंड ऑल्सो एग्जामिन इट्स आंसर। सबसे पहले क्या करना है, आपको सोल्व करना है और उसके बाद एग्जामिन भी करना है, मतलब चेक भी करना है। एग्जामिन करने का मतलब होता है चेक करना, तो चेक भी करना है। क्वेश्चन है आपके पास टी वाला, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको याद भी होगा, टी की वैल्यू 2 होती है। चाहो तो मैं आपको करा सकता हूँ, देखो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/2 इक्वल टू 2/3 माइनस टी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको लिख लिया। अब मैंने क्या करा, 4 और 3 का एलसीएम ले लिया 12। 4 की डबल में 12 कितने टाइम आता है, 3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 3 ब्रैकेट 3t माइनस 2, माइनस की जगह माइनस। 3 की डबल में 12 आता है 4 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3 से, और यहाँ 2/3 माइनस t/1 लिख लेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 90, 3 2 जा 6, माइनस 4 2 जा 80, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 3 जा 12। तो यहाँ पर यही बात याद रखनी होती है कि माइनस प्लस माइनस होता है। अब 2 माइनस 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t, 90 में से 80 गया तो t, और माइनस का 6 माइनस का 12 सेम साइन है, तो 12 और 6 18, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए भी माइनस का, अपॉन में 12, 2 माइनस 3t अपॉन 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे t माइनस 18 से, 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 माइनस 3t से, 3 इंटू टी 3t माइनस 3 18 जा 54, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, 3t अपनी जगह पे, माइनस का 36t इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, ठीक है। 24 अपनी जगह पे, माइनस का 54 इधर गया तो प्लस का, 36 और 3 39 t, 54 और 24 को प्लस करेंगे तो 78, 39 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, तो इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर। ये जो बातें लिखी हुई है ऐसा आपको कुछ भी नहीं लिखना पेपर में, ये बात याद रखना। अब आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। देखो भाई एल एच एस है आपके पास ये, तो टी की जगह अपन 2 रख देंगे, तो 3 ब्रैकेट टी की जगह क्या रख दिया 2, माइनस 2/4 माइनस 2, और ये टी की जगह 2, तो 2 प्लस 3/3, 3 2 जा 6, यहाँ पर इसने इस तरीके से दिया हुआ है, ये नीचे आता है ना, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको क्या 3 2 जा 6 माइनस 2/4, माइनस अपनी जगह पे 2 2 जा 4 प्लस 3/3 इक्वल टू, देखो 6 में से 2 गया तो 4/4 माइनस
4 और 3 7/3। अब यहाँ पर आपने क्या करा, 4 से 4 कैंसिल कर दिया तो 1 - 7/3। इसको सोल्व करोगे तो -4/3। ये तो देखो चेक करना है, ये आपको आना चाहिए। 2/3 माइनस टी की जगह 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया और मेरे पास आ गया -4/3। इधर भी -4/3, इधर भी -4/3। तो ये आपका क्या हो गया, LHS RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। द नंबर ऑफ चालान्स इशूड बाय ट्रैफिक पुलिस इन 1 ईयर, ये दिया हुआ है, इज शोन इन द टेबल। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन पाई चार्ट। आपको क्या करना है, पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करना है। पाई चार्ट का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। क्वार्टर दिया हुआ है आपको और नंबर ऑफ चालान्स दिए हुए हैं। क्वार्टर का मतलब 4 मंथ्स। जनवरी से मार्च की बात करें तो 180, और अप्रैल से जून की बात करें तो 150 चालान होते हैं। जुलाई से सितंबर की बात करें तो 240 चालान काटे जाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो 150 चालान काटे जाते हैं। टोटल जो चालान काटे गए वो कितने, 720। अब देखो आपको अगर बनाना है क्या, आपको बनाना है, अगर अगर आपको ये बनाना है कि पाई चार्ट, तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं। देखो इसने ये दिया हुआ है, आपको इतना सब कुछ नहीं करना है ना, आपको लिखना है ओनली सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फॉर जनवरी टू मार्च। तो देखो सेंट्रल एंगल क्या होगा, यहाँ पर तो जाने क्या क्या दिया हुआ है, आपको इतना नहीं करना, मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए मैं यही बता देता हूँ आपको, इसमें देखिए एक दिख रहा है। चलो हमें क्या करना है, हमें ओनली ऑन सेंट्रल एंगल निकालना है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको टेबल दी हुई है ये वाली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, जनवरी से मार्च का, तो हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो देखो सेंट्रल एंगल फॉर जनवरी टू मार्च, सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो देखो जनवरी से मार्च तक का क्या दिया हुआ है, 180, और टोटल कितना है 720। तो 180 अपॉन 720 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमेशा 360 से। 0 से 0 कैंसिल, 36 से ये 2 टाइम कटता है। तो याद रखना ये इससे कितने टाइम कट रहा है, 2 टाइम। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम आएगा, 90। तो आपके पास जो सेंट्रल एंगल आया वो कितने डिग्री का आया, 90 डिग्री का। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप दोबारा निकालोगे सेंट्रल एंगल किसका, सेंट्रल एंगल निकालेंगे अप्रैल से जून का, कितना आ रहा है 150। तो देखो 150 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 360। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सेंट्रल एंगल, यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल फॉर अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून। तो देखो अप्रैल में कितना है 150, टोटल कितना था 720, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 360। एक बात बताओ ये इससे कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम, अभी अभी बताया था। 2 से 170 कट जाएगा 75 टाइम, 150 कट जाएगा 75 टाइम। तो 75 डिग्री का आपके पास किया जाएगा एंगल। फिर आएगा सेंट्रल एंगल फॉर, सेंट्रल एंगल फॉर जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर की बात करें तो कितना है 240। तो 240 अपॉन टोटल कितना है 720 मल्टीप्लाई 360। तो ये तो कैंसिल होगा 2 टाइम, और ये हो जाएगा 240 120। तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा लास्ट कि सेंट्रल एंगल जो आएगा फॉर कितना, अक्टूबर टू दिसंबर। तो अक्टूबर टू दिसंबर आ जाएगा, कितना दिया हुआ है 150। अरे भाई ये तो जाना पहचाना लग रहा है। 360 से कट गया 2 टाइम और 2 से कट गया 75। तो ये आ गया आपके पास 75 डिग्री। अब हम क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। तो देखो यहाँ पाई चार्ट बनाया हुआ है इसने, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये देखिए जनवरी टू मार्च 90 डिग्री का एंगल था। फिर आपने क्या करा, फिर अक्टूबर जनवरी टू मार्च के बाद अप्रैल टू जनवरी सॉरी अप्रैल टू जून 75 डिग्री, जुलाई टू सितंबर 120 डिग्री, और अक्टूबर से दिसंबर 75 डिग्री। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास पाई चार्ट बन गया। सबसे पहले आप सर्किल बनाओगे, फिर आप एंगल को मेजर करोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहले वाली वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप इसकी पहले वाली वीडियोस भी देख लें और नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा कल की वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू गाइस।